श्री कृष्णदास जी चालक। श्री कृष्णदास जी चालक के चरचरी छंद गीत समुद्र के उस पार तक फैले। समस्त पृथ्वी भर के निवासियों ने सप्रेम गाकर आनंद प्राप्त किया। अपनी पूजा भंग हुई जानकर इंद्र ने जो ब्रज पर कोप किया, उसके कारण जो श्री कृष्णचंद्र की गोवर्धन धारण लीला हुई, आपने इस गोवर्धन धारण लीला प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी श्री कृष्ण रुक्मिणी प्रणय एवं श्री भोजन विधि आदि पर अनेक सुंदर काव्य लिखे। आप अपनी रचनाओं में गिरिराज धरण की छाप लगाते थे। मेघ गर्जन के समान आपकी वाणी मधुर एवं गंभीर थी। जगत के अर्थात सभी प्राणियों के जड़ता रूप जाड़े को हरने के लिए आपने सूर्य के समान भक्ति तेजो में शरीर धारण किया। श्री कृष्णदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने उनकी लीलाओं पर आधारित अनेक काव्यों की रचना की थी। उनके द्वारा चरित चरचरी फाग गीत बड़े ही सरस और मधुर होते थे। आप अपनी रचनाओं में गिरिराज धरण की छाप लगाते थे। एक भाट ने श्री कृष्णदास जी चालक की चरचरियों से इनकी छाप हटाकर अपनी छाप लगा दी और एक राजा के दरबार में आकर उन्हें सुनाया। लोगों ने खूब वाह वाह की। इनामों के ढेर लग गए। राजा ने भी बहुत सा इनाम दिया, परंतु इसने एक तो भक्त की कविता चुराई, दूसरी उनकी छाप हटाकर अपनी छाप लगाई। यह भगवद अपराध भगवान से सह नहीं गया। उसी दिन से उस भाट के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। पीड़ा के कारण वह छटपटाता रहता और उसे सारी रात नींद नहीं आ पाती थी। उधर राजा को भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरे भक्त की वाणी जगत के प्राणियों का अज्ञान अंधकार दूर करने वाली है। भाट ने उसे चुराकर तुच्छ धन और वाहवाही के लिए तुम्हारे दरबार में सुनाया। यह अच्छा नहीं किया। इस अपराध से भाट तो मरेगा ही, तुम भी सुखी नहीं रहोगे। अगर कुशल चाहो तो उसे समझाओ और डांटो फटकारो। चालक की चरचरियों को गाकर जितना धन कमाया है वह सब श्री कृष्णदास जी को दिलवाओ। प्रातःकाल होते ही राजा ने स्वप्न की बात स्मरण कर भाट को बुलवाया और फटकारते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने छल पूर्वक भक्त श्री कृष्णदास जी चालक की कविताओं को अपनी बताकर दरबार में सुनाया और इनाम प्राप्त किया है। अब तुम वह संपूर्ण धन उन्हें ही अर्पण करो और अपराध क्षमा कराओ, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं है। अब उस भाट को अपने सिर दर्द और रात दिन की बेचैनी का रहस्य मालूम पड़ गया। उसने तुरंत जाकर श्री कृष्णदास जी के चरण पकड़े, क्षमा याचना की और सारा धन उन्हें भेंट कर दिया। तब वह शारीरिक एवं मानसिक वेदनाओं से मुक्त हुआ तथा राजदंड और यमदंड से छुटकारा पाया। उसने पुनः ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। साधु सज्जनों के प्रति दीन बनकर उनके सत्संग में जाने लगा। यह भक्तवाणी का चमत्कार है। तो भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री कृष्णदास जी चालक जी महाराज। बोलिए श्री कृष्णदास जी चालक जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री संतदास जी। श्री विमलानंद जी प्रबोध के कुल में श्री संतदास जी वैष्णव धर्म की सीमा हुए। भगवान श्री गोपीनाथ जी के चरणों में आपका अत्यंत अनुराग था। आप उन्हें नित्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाते थे। श्री पृथु जी की पूजा पद्धति के अनुसार आप प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण की सेवा करते थे, लाड लड़ाते थे। भक्त और भगवान दोनों को समान मानकर आपने उनका सुयश वर्णन किया और इन्हीं का बल रखते थे। आपकी कविताएं श्री सूरदास जी से मिलती जुलती है, उनमें कुछ भी अंतर नहीं प्रतीत होता।
भगवान के जन्म, कर्म और उनकी लीलाओं का आपने बड़ी चतुरता के साथ वर्णन किया है। आप अनन्य भक्ति के गुप्त रहस्य एवं भेदों को अच्छी प्रकार से जानते थे। कवित्व का भाव यह है कि परम भक्त श्री संत दास जी निवाई ग्राम में निवास करते थे। इन्होंने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में बुद्धि लगा कर रखी थी। एक दिन आपके मन में ऐसा आया कि मैं अपने श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगाऊं, तो आपने धन का अभाव होने पर भी जैसे तैसे घर का सामान बेचकर व्यवस्था करके श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगाया। श्री ठाकुर जी ने भी आपकी सच्ची प्रीति को संसार में प्रकट करके दिखा दिया। आप ऐसी प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान ने आपके अत्यंत रुचि पूर्वक भोग आरोगा और पूरी नरेश को स्वप्न में बताया कि आजकल मैं संत जी के यहाँ ही भोग आरोगता हूँ। इनके प्रेम ने मुझे रिझा लिया है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री संत जी का नाम लेकर उन्हें संसार में प्रकट कर दिया। ऐसा करके भगवान ने दिखा दिया कि मैं भक्तों के भक्ति के अधीन हूँ। ऐसा करके भगवान ने दिखा दिया कि मैं भक्तों की भक्ति के अधीन हूँ। श्री संत दास जी निवाई ग्राम में निवास करते थे। यह ग्राम जयपुर से टोंक मार्ग में पड़ता है। अब भी वहाँ ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान है। समय समय पर उत्सव होते हैं। अनेक भावुक भक्त दर्शनार्थ आते हैं। श्री संत दास जी के वंशधर आज भी श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। वह आपकी वाणी भी प्राप्त होती है। वह आपकी वाणी भी प्राप्त है। मूल छप्पे में विमलानंद प्रबोधन वंश शब्द आया है। इन्हीं श्री विमलानंद जी का स्मरण छप्पे 96 में किया गया था। विमलानंद अमृत श्रेय इन्हीं के वंश में श्री संत दास जी हुए। एक बार संत जी श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए। वहां इन्होंने श्री जगन्नाथ भगवान के 56 भोग का दर्शन किया तो इनके मन में भी विचार आया कि मैं भी अपने श्री ठाकुर गोपीनाथ जी को 56 भोग लगाऊं। फिर मन में विचार आया कि अच्छा तो यह होता कि श्री जगन्नाथ जी भी उस दिन वही आरोगते। यह निश्चय कर इन्होंने श्री जगन्नाथ जी को भी निमंत्रण दे दिया। फिर घर आकर भक्तराज ने खूब धूमधाम से 56 भोग की तैयारी की। निश्चित समय पर श्री जगन्नाथ जी भी पधारे और बड़े प्रेम पूर्वक भोग आरोगा। वैसे ही श्री जगन्नाथ जी को नित्य ही 56 भोग लगता है, परंतु आज श्री संत जी के यहाँ जो स्वाद आया वह स्वाद उन्हें कभी नहीं मिला था। अतः आप भोग आरोग कर पुनः पूरी न जाकर संत जी की यहाँ ही रह गए। तब संत जी ने दूसरे दिन भी जैसे तैसे 56 भोग की तैयारी की, क्योंकि वे जानते थे कि श्री जगन्नाथ जी तो 56 भोग ही आरोगते हैं। उस दिन भी श्री जगन्नाथ जी नहीं गए। भोग पाकर फिर वही रह गए। अब तीसरे दिन फिर संत ने घर का सामान बेच कर 56 भोग की व्यवस्था की। उस दिन भी श्री जगन्नाथ भगवान ने जाने का नाम नहीं लिया। तब तो संत जी ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं नित्य आपको 56 भोग लगाऊं। तीन दिन तो जैसे तैसे भोग लगा, अब आगे गुंजाइश नहीं है। तब भगवान ने कहा, भक्तराज जी, आपके प्रेम को देखकर मेरी जाने की इच्छा ही नहीं करती है। आप घबराइए नहीं, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इसके बाद भगवान ने पूरी नरेश को स्वप्न में निर्देश किया कि आजकल मैं निवाई ग्राम में संत जी के यहाँ हूँ। आप यहाँ पर नित्य 56 भोग की व्यवस्था करिए। फिर तो राजा ने वहां भी सदा के लिए 56 भोग की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार श्री संत जी की सच्ची भावना पर रीझ कर भगवान ने हमेशा के लिए 56 भोग का इंतजाम कर लिया। भक्तों, ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री संत दास जी। तो बोलिए भक्तराज श्री संत दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।